हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक बीच में मुझे रुकना था लेकिन मैं रुका नहीं। परिक्रमा के लेफ्ट साइड में इस तरफ एक कुंड है, उसका नाम है बिलचू कुंड। क्या नाम है? बिलचू का मतलब क्या होता है? बिछुआ बिछुआ होता है ना, औरतों का होता है ना, यहाँ पर छल्ला, छल्ला बोलते हैं उसको। वो छल्ला राधा रानी का वहाँ खो गया था, तो कृष्ण भगवान ने उसको ढूंढ के निकाला। सो दैट प्लेस वेयर कृष्णा फाउंड इट, द कुंड इज मेड, इज कॉल्ड बिलचू कुंड। राधा रानी का बिलचू यानी छल्ला होता है ना, चाबी रखने का बड़ा होता है ना, चांदी का बड़ा होता है छल्ला, यहाँ पर लगाते हैं। तो वो राधा रानी का वहाँ खो गया था, सो कृष्णा फाउंड इट, तो वो बिलचू कुंड है। उसके पहले और एक स्थान गया और लेफ्ट साइड में, उसका नाम है सखी स्थली। सखी स्थली ये चंद्रावली गोपी का, जब क्यों करते आप, चंद्रावली गोपी का स्थान है वो। चंद्रावली गोपी वैसे रिठौरा से है, लेकिन उसका विवाह जो है वो गोवर्धन मल्ल से हुआ था। तो गोवर्धन मल्ल का ये गांव है, लेकिन वो सखी के नाम से जाना जाता है। और राधा रानी के भक्त जो हैं वो उस गांव से पानी नहीं पीते, क्योंकि चंद्रावली राधा रानी के राइवल है। इसलिए जब भी रघुनाथ दास गोस्वामी को उस गांव का निमंत्रण आया तो बहुत क्रोधित हो गए थे वो, भाव में एकदम, क्योंकि राधा रानी के फॉलोअर है ना रघुनाथ दास गोस्वामी। तो वो चंद्रावली का गांव है। अभी हम लोग यहाँ खड़े हैं, देखिए पीछे आपको गुलाबी डोम दिख रहा है क्या? किधर? झाड़ियों के बीच में है, वो कुसुम सरोवर का छतरी है, क्योंकि कुसुम सरोवर के एग्जैक्टली अपोजिट उद्धव कुंड है। कुसुम सरोवर पे उद्धव जी ने तपस्या की थी। जो ये मंदिर दिख रहा है आपको, इसके बिल्कुल अंदर है वो उद्धव कुंड। वहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी और तपस्या करके गुलमलता का रूप प्राप्त किया था। तो इसमें इम्पोर्टेंट बात समझने का क्या है कि इस विश्व में सब लोग तपस्या करते हैं छोटे से बड़ा होने के लिए, नीचे वाले पोजीशन से ऊंचा पोजीशन प्राप्त करने के लिए सब लोग तपस्या करते हैं। लेकिन उद्धव जी ने सबसे ऊंचे वाले पोजीशन से नीचे आने के लिए तपस्या किया है, उल्टा तपस्या। और एक व्यक्ति है जिन्होंने तपस्या किया है, ऐसा कौन है वो? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी सबसे बड़े टॉप CEO ऑफ द यूनिवर्स, उन्होंने यहाँ पर पत्थर बनने के लिए तपस्या किया है, टू बिकम मिस्टर नोबडी, है ना। तो ये तपस्या बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अपने सर्वोच्च पद को, चाहे भक्ति वाले जीवन में या प्रोफेशनल जीवन में, अपना सर्वोच्च पद त्याग करके भक्ति के लिए, भगवान के आशीर्वाद के लिए सबसे न्यून पोजीशन प्राप्त करने के लिए तपस्या करता है, वो तपस्या सबसे बड़ी होती है, जो कोई भी नहीं करता है। हर व्यक्ति तपस्या करता है साक्षात्कार के लिए, लिबरेशन के लिए, और आगे मठाधीश बनने के लिए या कुछ बनने के लिए। इसलिए उद्धव जी का स्थान बहुत इम्पोर्टेंट है, वो हमको बहुत कुछ सिखाते हैं। और वो सारा जो पद था उनका, उच्च पद भक्ति वाले जीवन में, वो सब त्याग करके उन्होंने यहाँ पर एक तृण का पत्ते का जीवन स्वीकार किया, क्योंकि तृण के पत्ते के जीवन में उनको राधा रानी और गोपियों के चरणों के रजक कण मिलते हैं अपने सर पर, जिसमें सारे प्रेम के रहस्य छुपे हुए हैं। तो वो प्रेम के रहस्य के सामने उन्होंने अपना कृष्ण का निकट का मित्र, कृष्ण जैसे दिखने वाला व्यक्ति, कृष्ण का मंत्री, कृष्ण का भाई, ये सारे पोजीशन छोड़ दिए। तो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, इसलिए भगवान के इतने निकट थे, लेकिन भगवान से इतने दूर चले आए शरीर से, और आत्मा से सबसे निकट चले गए। भगवान के पास कौन पहुंचता है? जो तृण से भी अधिक नम्र होता है, वो भगवान के सबसे निकट होता है। शरीर से कितना भी दूर होने पर, गोपियाँ भगवान से बहुत दूर थी, लेकिन जो भगवान के बहुत पास था, वो जब उनको मिला तो उनको पता चला कि ये व्यक्ति गोपियाँ हैं, ये भगवान सबसे निकट है। वो मुझे लगता है कि मैं भगवान के सबसे पास में हूँ, लेकिन मैं बहुत दूर हूँ, इसलिए भगवान का निकट सानिध्य छोड़ के यहाँ पर आके तपस्या किया। तो ये उद्धव जी का कुंड है, वहाँ नहीं उतरेंगे हम लोग, क्योंकि अंदर बहुत टाइम लगेगा। और ये उद्धव जी का मंदिर है, उद्धव बिहारी जी। हाँ, वहाँ दर्शन करते हुए, प्रणाम करते हुए आगे जाएंगे। और मैंने आपको बताया था, जब उद्धव कुंड आएगा तो उसके आगे राधा कुंड का घेरा आरंभ हो जाएगा, राधा कुंड एरिया विल स्टार्ट। तो बस प्रभु जी कीर्तन करेंगे, हम लोग दोहराएंगे या जप करेंगे, जो भी है, और कुछ भी बात नहीं करेंगे।
कितना रह गया, आया क्या, दूर है क्या, पास है क्या, और टाइम कितना लगेगा, प्रभु जी बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे क्या, रुकेंगे नहीं रुकेंगे, कुछ नहीं बोलना है आपको। जो छोड़ दो राधा रानी के ऊपर। राधा रानी की परम कृपा वहाँ पर होती है, राधा कुंड के क्षेत्र में। उसकी कहानी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। इसके ये मंदिर जो है, इसके आगे जाते ही एक जगह आएगी, इसका नाम है शिवखोर। वो शिवखोर में शिव जी भी तपस्या कर रहे हैं राधा कुंड के घेरे में। और वहाँ पर एक भेड़िया को ग्वाल बाल बहुत परेशान कर रहे थे, तो उसके रोने की आवाज़ राधा रानी को राधा कुंड पे सुनाई पड़ी। और राधा रानी ने कहा कि राधा कुंड हमारे घेरे में, यहाँ पर कोई रोना नहीं चाहिए, जाओ उसको देखो क्या हो रहा है। तो भेड़िए को बच्चा लोग सब कष्ट दे रहे थे, तो ललिता देवी ने आके उनको छुड़ा दिया और वो भेड़िए को लेकर वो राधा रानी के पास राधा कुंड में गई। राधा कुंड में जाते ही वो भेड़िए को राधा रानी ने अपने पार्षद में ले लिया तुरंत। क्या भेड़िए को बोलते हैं इंग्लिश में? जैकल, जैकल, श्री जैकल। तो श्री जैकल को उन्होंने तुरंत श्री जैकल के शरीर से निकालकर गोपी बना दिया इंस्टेंटली। इस प्रकार की अचिंत इनकंसीवेबल कृपा राधा कुंड के एरिया में होती है। इसलिए वो बाकी सारे नॉइज़ को शांत करना ज़रूरी है। वो शांत हो जाएगा तो सारा कप भर जाएगा। सो प्लीज़ फिल अप योर कप, फिल अप योर बकेट, फिल अप योर हाउद विद द मर्सी ऑफ राधा रानी। तो खाली कीर्तन करना है, राधा रानी को पुकारना है, प्रार्थना करना है, याचना करना है, भिक्षा मांगना है, और कुछ नहीं करना है। ठीक है? पैरों को भूल जाना है, पैरों को हवा में उड़ाना है। ठीक है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। देखो हम लोग को पता भी नहीं चला हमने इतना 18 किलोमीटर कैसे ट्रैवलिंग किया, 18 किलोमीटर्स। हाँ, क्यों किया? क्योंकि प्रभु जी हरे कृष्ण महामंत्र गा रहे थे। सबसे बड़ा बल नाम बल होता है। अकेला आके देखो, आप 50 बार बैठोगे, आप जूस पियोगे, खंड सिंगाड़ा खाओगे, काकड़े खाओगे, सब कुछ करोगे। भक्तों के साथ रहेंगे, हरि नाम में रहोगे ना, तो समझता नहीं है क्या हो रहा है। सारे कष्ट मिट जाते हैं, सारे दर्द मिट जाते हैं, सारी परेशानी मिट जाती है। इसलिए सबसे बड़ा बल जो है वो हरि नाम का बल है। उसके सहारे हम चल रहे हैं। ना मैं लीड कर रहा हूँ, ना कोई लीड कर रहा है, हरि नाम ही लीड कर रहा है हमको। ठीक है? थैंक यू वेरी मच। उद्धव कुंड धाम की, उद्धव बिहारी जी महाराज की, शिवखोर की, राधा रानी की, राधा कुंड घेरे की जय जय श्री राधे श्याम। चलो, we didn't want to embarrass them. We wanted to have their dust. Their comfort, their pleasing. We take mercy also. We have to make the person comfortable who is giving mercy. Should not grab mercy. Should take it very happily and pleasantly. Okay? Yes, what is the rivalry between Lalita and Radha? Is it sweet Loving rivalry? Loving. Loving rivalry. Loving, yeah. To increase love for each other. Okay. Banana milk. एक भी नहीं. 9 point. पानी जल भी नहीं. Fine. नहीं खाया मैंने, 2 खाया बस. Right. अभी I don't think I need anything. धीरज ब्रो मारेंगे हमारे को. क्यों? जी को कुछ नहीं. As long as I'm happy, you should be happy. You should not be forced to eat, ना? No. हाँ. You can see from here, Uddhav Kund. यहाँ पे you can go and see. Uddhav Kund. कुसुम सरोवर उद्धव कुंड